हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हर्बल फ्यूजल साइंस चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं एलोवेरा जूस, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेचुरल ड्रिंक है जो कई तरह से हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमने एलोवेरा ले लिया है। मैंने 4-5 घंटे पहले से इसको कट करके रखा था। एंड इसका जो येलो पार्ट है, ठीक है, इसको स्टैंड करके खड़ा रखते हैं तो येलो पार्ट निकल जाता है, जो कि हमारे लिए इरिटेशन का काम करता है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन अब देखो ये पूरी तरीके से इसमें येलो पार्ट हट चुका है। इसको वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बीच बीच में इसके बेनिफिट्स भी आपसे शेयर करती रहूँगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एलोवेरा है, एलोवेरा का पूरा हमने एक जो है वो लीफ लिया है। ठीक है, तो पूरा आपको अगर हाफ गिलास जूस बनाना है, ज़्यादा नहीं पीना है। छोटे वाले गिलास से 1 गिलास और जो बड़ा वाला गिलास है उससे हाफ गिलास आपको जूस बनाना है। ठीक है, इसका ज़्यादा जूस नहीं पीना आपको। वीक में 3 to 4 डेज आपको पीना है। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि इसमें पानी का जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है इसमें पानी की। देखो अब बहुत जेली फॉर्म में होता है। इसको जब आप रिमूव करेंगे तो ऊपर का लीव रिमूव करेंगे एंड देन इसकी जेली। ठीक है, इसकी जेली होती है वो आपको पत्तियों के बीच में से उसको रिमूव करनी है। आप इसको स्पून के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली रिमूव होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पार्ट है साइड का वो हम रिमूव करेंगे। ठीक है, वो जो कांटे वाला पार्ट होता है उसको भी आपको रिमूव करना है। ये क्या करता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो एलोवेरा जूस जो होता है वो एसिडिटी, गैस और जो कंपनसेशन हो रहा है, कंस्टिपेशन जो हो रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होते हैं, उनको दूर कर देता है और आपको क्या करता है, आपको हेल्दी रखता है। ठीक है, तो इसमें जो मौजूद होते हैं बेसिकली एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी बॉडी क्या होती है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो एलोवेरा जूस स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आगे भी हम देखेंगे कि इसको स्किन पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, स्किन के अंदर जाके उसको डिटॉक्स करता है, उसको क्लियर करता है और आपके फेस को, एक्नी को, और आपका फेस जो है वो ग्लोइंग बनाता है, एक्नी को बिल्कुल ही हटा देता है। तो ये भी जान सकते हैं कि इसमें विटामिन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो भी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें होती है। तो अब हमने एलोवेरा को क्यूब्स के उसमें कट कर लिया है। अब इसमें से क्या करेंगे, स्पून के थ्रू इजीली उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जूस बनाने का। अब बाहर से आप लेने जाएंगे तो आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये गिलास देगा। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही एलोवेरा जूस आपका पौधा लगा लें, एलोवेरा जूस का पौधा लगा लें और आपको घर पे ही एलोवेरा अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको शुगर है, ठीक है, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही में ये जो बेसिकली स्कैल्प के लिए भी अच्छा होता है। जब हम अपने हेयर को वॉश करते हैं तो उससे पहले ही, जैसे आपका डैंड्रफ वगैरह हो गया है या रूखे बाल हैं आपके, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप हेयर में इसको अप्लाई करेंगे एलोवेरा को, तो आपको उसको मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे मैंने क्यूब काटी है, ठीक है, तो मैं इसको स्पून से निकाल रही हूँ। उससे आपको क्या करना है, स्पून से रगड़ना है। ठीक है, उस जेली को, तो उसमें से ना आपको वो जेली फॉर्म में निकलता हुआ नज़र आएगा। तो वो जो होगा ना, वो बिल्कुल शीट फॉर्म में होता है। शीट फॉर्म इन द सेंस कि अभी जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी तो बिल्कुल वाटरी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो अभी जेली फॉर्म में है। जेली इन द सेंस कि आपको एक में एक बिल्कुल शीट की तरह चिपके हुए मिलेंगे। तो वो अगर आप हेयर पे अप्लाई करेंगे तो वो टपकेगा नहीं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मैंने भी कई बार अप्लाई किया है। एक बार मैंने ग्राइंड करके अप्लाई किया था तो सारे हेयर से क्या हो गए, वो रिमूव हो गए। ठीक है, क्योंकि क्या वो वाटरी फॉर्म में था। अब क्या है कि जब आप ये जेली फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको उसको रगड़ के पूरा जेली फॉर्म बना लेना है। थोड़ा सा भी सॉलिड पार्ट नहीं रहना चाहिए। तो वो अगर आप लगाएंगे ना तो शीट की तरह आपके हेयर पे फैल जाएगा, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। ठीक है, और ये आपके हेयर को मजबूत भी बनाता है। तो ऐसे ही सारे क्यूब्स को हम निकालते जाएंगे। तो साथ ही साथ आप इसके बेनिफिट्स भी जानते जाइए। तो बेसिकली क्या है कि अब इसके बेनिफिट्स की बातें तो हमने बहुत कर ली हैं। तो अब इसके जो कुछ
बेनिफिट्स जो हैं वो नुकसान में भी बदल सकता है। तो नुकसान क्या होगा इसमें कि बहुत ज़्यादा लेने से, मतलब कि आप 2-4 पत्तियों का पूरा गिलास जूस पी रहे हैं, रोज़ रोज़ उसको ले रहे हैं, तो इसको ज़्यादा लेने पे क्या होता है कि आपको डायरिया और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो आपको क्या होता है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेग्नेंट वूमेन बेसिकली और जो लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं उनके लिए एलोवेरा जूस लेना उससे पहले क्या होता है डॉक्टर से पूछना होता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, काफ़ी टाइम से ले रहे हो, तो आपको क्या है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि आपको वो एलोवेरा जूस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप एलोवेरा जूस मेकिंग बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको ज़्यादा। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा को बस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत ईजिली निकल जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऊपर जो लीफ है उसको पील करना है आपको एंड देन जेली रिमूव करनी है और नीचे का जो बेस है वो आपको छोड़ना है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे क्यूब्स को क्या करेंगे, निकाल लेंगे जेलीज़ को। तो इन जेलीज़ को निकाल के आपको डायरेक्ट ही मिक्सचर में रखना है। ठीक है, ताकि आप ग्राइंड कर लें ईजिली। तो जेली निकालने के और भी कई तरीके होते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे बेसिकली नाइफ से निकाल रहे हैं और स्पून से निकाल रहे हैं। अब देखिए ये जो जेली का जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप अपने हाथों पे, फेस पे उसको रब कर सकते हैं। ठीक है, उसको हाथों पे, फेस पे रब करने से ना आपको बहुत स्मूथ हो जाता है। स्मूथ मतलब कि जो जिनका स्किन जो है वो ड्राई रहता है, ठीक है, उनको लगाना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप स्किन देख सकते हैं कितना ग्लो करता है इसको लगाने पे। ठीक है, इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना चाहें तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आप थोड़ी देर बाद इसको वॉश कर सकते हैं। अगर जो इसका येलो पार्ट होता है अगर आप वो लगा लेंगे, अगर आप उसको इनहेल कर लेंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो उससे आपको बचना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिक्सचर ले लिया है हमने, मिक्सचर अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको ग्राइंड करने के लिए हमने मिक्सचर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है। तो अब देखिए किस तरीके से बिल्कुल वाटरी हो गया है, हल्का सा झाग भी दिखेगा आपको। ठीक है, अब ग्लास ले लेंगे। आपके पास छन्नी होगी तो आप छन्नी ले लीजिए, बड़ी छन्नी नहीं लेनी है, छोटी छन्नी लेनी है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें कुछ पार्ट ना जेली के रह जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको छानने हैं, क्योंकि जब वो आपके मुंह में आएगा ना तो आपको उसका टेस्ट सही नहीं लगेगा। ठीक है, वो अजीब सा लगता है, तो इसको आप छान लेंगे। लेकिन जिसका बचा हुआ पार्ट है वो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसके लीफ को, इसके बचे हुए पार्ट को, काफ़ी यूज़फुल है एलोवेरा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये क्या होता है ना कि ड्रॉप या फिर जब ज़्यादा वाटरी होगा तो ये नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी तो क्या है कि इसमें थोड़ा वाटर है, मतलब एलोवेरा का जूस है, तो अभी इसको हटा दिए। आधा कटा हुआ नींबू ले लिया आपने, लेकिन इतना नींबू हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आधा गिलास एलोवेरा जूस बनाना है। तो आधा गिलास एलोवेरा जूस बनाने के लिए हम आधे से आधा नींबू यानी कि 1/4 पार्ट नींबू लेंगे। ठीक है, एंड काला नमक भी इसमें हमने भी रख लिया है, अभी ऐड नहीं किया है। एंड देन फ्रेंड्स, ये मैंने आइस क्यूब ली है। आइस क्यूब देखो पहले से ही मैंने इसको जमा रखा है, क्योंकि मैं हर रोज़ एलोवेरा जूस लेती हूँ, वीक में 3 to 4 डेज। ठीक है, एंड ये जो आइस क्यूब है ये मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ, हैंड पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत इजी होता है आपको आइस क्यूब अप्लाई करना। ठीक है, अगर आप वैसे अप्लाई करते हैं तो कहीं इधर लगता है कहीं उधर लगता है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो आइस क्यूब क्या है, बहुत ईजी तरीके से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एंड देन ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी मैं आइस क्यूब में ही उसमें डालूँगी, जो हमारा आइस ट्रे है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है बाद में ये जम जाएगा तो मेरे लिए यूज़फुल होगा। अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसको रखना है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ठीक है, क्यूब बना के आइस क्यूब के फॉर्म में। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने जो सॉलिड पार्ट था वो निकाल लिया, नींबू का हम एक पार्ट और इसमें से कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नींबू डालने पे आपको थोड़ा ज़्यादा कड़वा लग सकता है।
तो जितनी क्वांटिटी है, अगर आप पूरा दो लोगों के लिए बना रहे हैं, पूरा फुल गिलास बना रहे हैं, तो आप आधा नींबू डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको खट्टापन चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, नींबू को निचोड़ लिया है और जो नींबू का जो सॉलिड पार्ट होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, और लिक्विड पार्ट नीचे चला जाएगा। इसको अच्छे से आप करेंगे, रिमूव कर लेंगे ऊपर से, ठीक है। एंड रिमूव करने के बाद अब हम इसमें ये पूरी तरीके से अलग हो गया, देख सकते हैं आप। ये जूस जो है इसमें लेमन और एलोवेरा का जूस जो है वो मिक्स हो गया है। कितनी कम क्वांटिटी है देख सकते हो आप, ठीक है। इतनी ही क्वांटिटी में आपको पर डे लेना है, वीक में 3 to 4 डेज़। ये काला नमक है, काला नमक भी आपको आधे से आधा चम्मच लेना है, मीन्स कि जो स्मॉल स्पून आता है उससे आपको हाफ स्पून लेना है। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना नमक ऐड करना चाहते हैं एलोवेरा जूस में, ठीक है। तो अब देखिए ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो डेली बेसिस पे आप नहीं लेंगे तो आप पर डे ले सकते हैं, मतलब एक दिन आप छोड़ के आप एक दिन जूस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एलोवेरा जूस रेडी है हमारा ये पीने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स एलोवेरा जूस की रेसिपी आपको कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हर्बल फ्यूज़न में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।